हेलो साथियों, नमस्कार। तो मैं सुबह-सुबह निकल चुका हूँ, ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम और मैं आज वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मतलब लोग जाने के लिए सोचते रहते हैं अक्सर। मतलब मैं संगम चल रहा हूँ साथियों, संगम डायरेक्ट अब आपको संगम के दर्शन होंगे और सुबह-सुबह का टाइम है। तो चलिए बस आप देखते चलिए सुबह का व्यू पॉइंट। तो ये रोड सीधे संगम की तरफ जाएगी। तो मैं संगम की तरफ निकल चुका हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सुबह का टाइम है और लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं और मैं सीधे आप सभी को दर्शन कराने, माँ गंगा का दर्शन कराने संगम ले चल रहा हूँ साथियों। देखिए संगम एक तरीके कहा जाए तो ये मोक्ष स्थली है हिंदुओं की और ये हनुमान मंदिर के पास का सीन है। और आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो ये देख सकते हैं ये मेन गेट है हनुमान मंदिर में एंटर करने का और यहीं से आप जाएंगे सीधे हनुमान मंदिर, तो हनुमान जी के दर्शन करने। और बाकी आप जैसे ही आगे निकलते हैं तो जो पीछे की जो दीवार दिख रही है हनुमान मंदिर के परिसर की दीवार है साथियों, जिसे तोड़ के फिर से नया बनाया जा रहा है। और जो ये सीधे सड़क जाएगी संगम की तरफ जाएगी, तो मैं इसे ही पकड़ के चल रहा हूँ सीधे संगम की तरफ, आप सबको माँ गंगा के दर्शन कराने। तो यहाँ देख सकते हैं बाकी आसपास सुबह-सुबह लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सभी पंडा लोगों के नाम लिखे हुए हैं, प्लस वो है बाबा जी दातून वगैरह बेच रहे हैं। और ये सीधे रोड जाने वाली है संगम की तरफ, ये सीधे हम लोग चलते जाएंगे संगम पहुँचे। ये रेस्टोरेंट वगैरह जो सुबह-सुबह के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। तो यहाँ हल्की-हल्की ठंड भी लग रही है, सुबह का टाइम है साथियों। तो कहा जाए तो लगभग थोड़ी बहुत ठंड आ चुकी है प्रयागराज में भी। अगर आप इस टाइम आते हैं तो ज़रूर कोट वगैरह साथ में लाएँ, ताकि सुबह के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बाकी दिन में इतना नहीं ज़रूरी है। तो यहाँ ये संगम क्षेत्र आ चुका है, ज़्यादा दूर है नहीं। बस यहाँ से सीधे अब आपको संगम क्षेत्र ही दिखने वाला है। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों ये संगम क्षेत्र आपको दिखना शुरू हो गया। पूरा ये मेला क्षेत्र है। जब आप कुंभ के टाइम आएंगे, महाकुंभ के टाइम, तो ये पूरा का पूरा एरिया भरा रहेगा दुकानों से, प्लस रास्ते रहेंगे, गाड़ियाँ रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। और जो ये मोमेंट है ना आप देख रहे हैं, भगवान सूर्य नारायण निकल रहे हैं थोड़े थोड़े। अभी देखिए सूर्योदय हो ही रहा है और मैं काफ़ी सुबह आ गया हूँ, तो आप देख सकते हैं मतलब क्या व्यू है, क्या नज़ारा है साथियों कि भगवान सूर्य नारायण निकल रहे हैं और सामने माता गंगा, आपको पूरा संगम दिखने वाला है। मतलब एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें, ये मतलब कहा जाए तो बहुत ही पावन अवसर है कि आप मतलब भगवान सूर्य नारायण को उगता हुआ देख रहे हैं, वो भी संगम में। ठीक है ना साथियों, संगम के किनारे अगर आप ये व्यू पॉइंट देख रहे हैं तो आप सोचिए यहाँ पे भगवान सूर्य नारायण को एक तरीके के जल भी अर्पित करिए सुबह-सुबह, एकदम सुबह का दृश्य हो और साथ ही साथ आप संगम नहा रहे हैं। मतलब ये एक हिंदू होने के लिए कितना सबसे पावन घड़ी मानी जाती है कि मतलब आप सुबह देखिए भगवान सूर्य नारायण अभी निकल ही रहे हैं जस्ट। और ये सोचिए ये व्यू पॉइंट जब आप संगम के पास से देखते हैं, जस्ट सामने जो सीन दिख रहा है वो संगम का ही आप देख सकते हैं। नदियों में जो ये दिख रहा है पूरे वो झंडे लगे हुए हैं, वो संगम का ही सीन है साथियों। तो यहाँ से आप देखिए तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है दृश्य। और हम लोग आगे चलते हैं, आगे बस बढ़ते जाएंगे और सीधे अब हम लोग संगम ही पहुँचने वाले हैं। जब ज़्यादा दूर है नहीं तो पहुँच चुके हैं, अब आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं मेला परिसर का क्षेत्र, तो ये पूरा का पूरा अब यहाँ दुकानें कुछ लगी हुई हैं जो कि नॉर्मल डेज़ में रहती ही हैं, लगभग ये सालाना रहती हैं, ये साल भर रहने वाली दुकानें हैं। अभी एक्स्ट्रा दुकानें नहीं आई हैं, जो भी है तो अभी वही पुराने ही लोग हैं, मतलब ये हमेशा रहते हैं। सिर्फ बरसात का मौसम छोड़ दिया जाए तो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं सुबह-सुबह क्या पक्षी उड़ रहे हैं। ये सभी साइबेरियन पक्षी हैं जो कि ठंडे प्रदेशों से आ जाते हैं इस टाइम
और इस समय बताएँ तो सही बताएँ बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। सुबह टाइम अगर आप संगम आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और स्पेशली जो पक्षी दिखते हैं ना, जब नाव पे आप बैठ जाते हैं और साथ में पक्षियों को खिलाते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप सोचिए पक्षियों को खिला रहे हैं, कितना पुण्य का काम है। तो ये भाई बहुत सही लगता है। ये नावें खड़ी हैं, ये सीधे आपको संगम ले जाएँगे और आप इसी पे सवारी करेंगे। ज़्यादा नहीं लेते, 20 या 25 रुपए लेते हैं, आपको सीधे संगम का वो कराते हैं, संगम स्नान कराएँगे। तो पूरे ग्रुप में ले जाते हैं तो लगभग वही है, अगर 8-10 लोग मिल गए, ये सीधे आपको बैठाते हैं नाव पे और वहाँ ले जाके संगम के पास संगम स्नान कराते हैं, फिर वापस ले आके छोड़ देते हैं यहीं पे। ठीक है साथियों? और देख सकते हैं मेरे आस-पास का ये जो पूरा का पूरा व्यू है, ये पूरा आपका संगम का ही व्यू पॉइंट है और ये स्नान घाट बनाए जा रहे हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो बैरिकेड्स लगाया गया है येलो कलर के पानी में, तो आप मतलब यहाँ तक स्नान कर सकते हैं, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं साथियों। और बाकी आप देखेंगे तो बस हमें आगे बढ़ते जाना है। हम लोग पहुंच चुके हैं माँ गंगा के डायरेक्ट दर्शन करने, तो जय हो गंगा मैया। तो यहाँ आप देख सकते हैं भगवान सूर्य नारायण भी दिख रहे हैं, एकदम मतलब सुबह का एकदम सूर्योदय का सीन है साथियों। और ये नाव वगैरह खड़ी हैं जिसमें आप बैठ के संगम जा सकते हैं। और यहाँ पक्षियों का झुंड देखिए, तो पक्षी उड़ रहे हैं और बहुत ही प्यारे पक्षी लगते हैं। इस समय संगम सबसे खूबसूरत लगता है और वो भी सुबह का टाइम का संगम तो बात ही अलग है। और हाँ, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह जब आप आते हैं तो बहुत ठंड लगती है। और ये पक्षी देखिए, पक्षियों को देखिए साथियों, पक्षी कितने खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। मतलब बहुत सबसे अच्छा दृश्य यही है कि आपको यहाँ पे प्रवासी पक्षी मिल जाएंगे और ये सभी साइबेरियन पक्षी होते हैं जो कि ठंडे प्रदेशों से ही आते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये, तो इस स्थल को हिंदुओं की महामोक्ष स्थली कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है साथियों, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आपको संगम स्नान जीवन में एक बार कम से कम जरूरी तो है ही। लगभग मेरा ऐसा मानना है भाई, आप देखिए जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन जो आपका धर्म है आप उस धर्म का तो बिल्कुल सम्मान करें ही करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है साथियों। तो आप देख सकते हैं ये सबसे पावन शुभ अवसर है जहाँ पे आपको संगम का दृश्य दिख रहा है, साथ ही साथ सूर्योदय का दृश्य है। और इस समय अगर आप स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं तो ये सबसे शुभ अवसर माना जाता है साथियों। ठीक है, तो माँ गंगा के चरणों में मेरा सत प्रणाम। जय हो माँ गंगा, सबका कल्याण करिए माता। और बाकी आप देख सकते हैं सबसे खूबसूरत स्थल, सबसे पवित्र स्थल हिंदुओं का, जहाँ पे आप देख सकते हैं संगम का दृश्य है, वो भी सूर्योदय का दृश्य है। तो आप बिल्कुल देखिए और दीजिए मुझे इजाज़त साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।